मेरे भैया कहने लगे हैं नौकर हो तुम, काम चाहिए, नौकरी चाहिए जी। क्या कर सकते हो? बोले महाराज जो काम कोई ना करे वो मैं कर सकता। पक्का? पक्का। सुनो, कि मेरी रानी के महल गईयो रे और पहरेदारी करियो रे। हो अशपाल कहाँ रहते हो? बोले महाराज यहाँ कहीं कुटिया हो जाती है वहीं बना लेता हूँ, वहीं रह जाता हूँ, मेरा ठिकाना कोई नहीं। ठीक है, हमारे राज्य में कहीं भी आप कुटिया बना के बागों में रह सकते हो, लेकिन सुनो, हमारी पत्नी हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हैं और ये जग जाहिर है, संत लोग भी हमसे नाराज रहते हैं कि हम अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। हमारी पत्नी की सुरक्षा तुम करोगे और तुम्हें उचित तनख्वाह मिला करेगा। घोड़ा पे काट रहा है, पिंगला अटारी पर केस सुखा रही हैं, पिंगला की नजर पड़ी है नौकर पर। पिंगला बोली इधर आओ। अशपाल ने महारानी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रही। क्यों आए हो इधर? आज से पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें। बोले मैं नया नौकर हूं आपका और आपका रक्षक हूं। श्रोताओं, अशपाल बहुत सुंदर है और विद्वानों ने तो यहां तक बताया है कि दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं। अगर समाज में सुनील बाबू हमारा तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो वो हमारा नहीं, उस समय का सम्मान हो। अगर कहीं हमारा अपमान हो रहा है तो वो अपमान हमारा नहीं, हमारे समय। हर चीज बदलती है।
पिंगला उसकी छवि लौन छवि को देख करके व्याकुल हो रही है, सोच रही है कितना सुंदर चेहरा है। शायद ऐसा लगता है ये कामदेव हैं। मन में विचार बदल गए और बोली है पिंगला, हे सेवक कि क्या नाम है तुम्हारा और मानो बचन हमारा, घोड़ा वाले बता दो अपना नाम जी, घोड़ा वाले बता दो अपना नाम जी। नाम है? नौकर घोड़ा से उतर गया नीचे, सिर लटका के खड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा, तुम मानो बचन हमारा, घोड़ा वाले बता दो अपना नाम जी, घोड़ा वाले। सुंदरता छाई है, कहे नारी शर्माई है, प्यार करोगे क्या हमसे, आंखें रही चलाई है। कौन? पिंगला। उसने हाथों को पुचकारा, तुम मानो बचनी हमारा, घोड़ा वाले बता दो अपना नाम जी, घोड़ा वाले। अश्वपाल बोला है, हे देवी तुम ऐसी गंदी नजर से क्यों देख रही हो मुझे? अगर ये नजर तुमने महाराज के सामने मुझ पर डाली तो महाराज मुझे मार देंगे। मेरा नाम अश्वपाल है, मैं आपकी सेवा में हूं। बोले ये सेवा नहीं चाहिए तो तुम समझदार हो। अश्वपाल बोला खुल के बताओ ना। देखो स्त्री बदल गई, कहां झूठी बात पर मर गई, आज बदल गई। क्या कह रही है अश्वपाल से? ओ पति मेरे कमजोर हुए, हम भी उनसे बोर हुए, आओ हमसे प्यार करो, नैना मिलके चार करो। राम 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 राम, तुम क्या कहती हो? पति कमजोर हो गए तुम्हारे, वो हट्टे कट्टे राजा हैं और तुम जिस नौकर से यह विलासा करती हो
गलत बात है देवी आपकी, मैं तो आपका नौकर हूं। तो रानी बोली है महाराज अश्वपाल जी, अरे पति मेरे कमजोर हुए हैं। समझ गए? अरे पति मेरे कमजोर हुए हैं। समझ गए? इन चार दीवारियों में कैद रहती हूँ, वो किसी काम के नहीं है। मर बैठी हूँ, मैं जानूं और तुम जानो, ये बात तीसरे तक नहीं जाएगी। तो मुझे पत्नी बना लो ना। क्या बात करती हो तुम? राजा की रानी हो, मैं एक नौकर हूँ और मेरा वजूद क्या है? बोली वजूद बहुत है, सुनो। क्या करूं? अरे नैनन को दोष प्यार की उम्र न होती। अरे बिना तुम्हारे अश्वपाल मेरी गुजर न होती। मेरे भैया पिंगला ने उस अश्वपाल से बहुत निवेदन किया है। अश्वपाल मान गया।
पूरे थारी में भर के दौलत मिल रही है, कौन ठुकराना चाहेगा। बेहद सुंदर स्त्री मिल रही है, अपनी जवानी मेरे हाथों में सजा के दे रही है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं जो छोड़ दूं। मेरे भैया कि नारी जब धोखा देती है और कोई ना होई तो भी हंसती है। नारी जब धोखा मरीजों की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। अश्वपाल से महारानी पिंगला का प्रेम, और जब नया नया कोई प्रेम जाल में फंसता है तो वो अकेला भी हंसता है। देखना कभी ऐसा लगेगा जिस पे कोई चक्कर है, सोचता रहता है अपने प्रेमी के बारे में, अकेला अकेला मुस्कुराता है, कभी कभी अकेला गुस्सा होता है। वही हाल पिंगला का है, स्वभाव में बदलाव आ गया। महाराज से बहुत प्रेम करती है। महाराज बोले हैं अचानक पिंगला का प्यार पहले से ज्यादा क्यों बढ़ गया? ध्यान देना, अगर स्त्री धोखा दे रही है तो पहले से ज्यादा प्यार करेगी। अपने पति से बोली है पिंगला, क्योंकि रात्रि में मिलने अश्वपाल के पास जाना है। अरे सोए जा सासु के लाल, अरे पैर दबाऊंगी, सोए जा खाना खा लिया, सो जाओ, पैर दबाऊंगी। सोए जा सास के लाल, पैर दबाऊंगी, सोए जा अरे राजपाट के हारे थके
सिर दबा रही हैं, बालों में हाथ फिरा रही हैं, जल्दी नींद आए। अरे देसी घी को हलवा लाई, अरे देसी घी को हलवा लाई, अरे भोजन संग में दो खमाई, खाई जा सासु के लाल पैर दबाऊंगी। और लला बाई हलुआ में अरे नशीलो पदार्थ नारी मिलाओ, अरे जब राजा को नशा चढ़ियाओ, सोए गए सास के लाल पैर दबाऊंगी। आहा हाँ साथियों, पिंगला पति को धोखा दे रही है, हलवा में नींद का पदार्थ मिला दिया है, महाराज को नशा हो गया, सो गए। और हुआ ये के बजनी बाली पायल दावी, पैर की तोड़ियां में जो रोना पड़े ना, वो हाथों से दबा लिए बज न जाए। के बजनी बाली पायल दावी, और नारे पिंगला उठी गई है। पर सवार हुई, अश्वपाल के पास पहुंची, सोए गए। सवेरे 4 बजे से पहले फिर लौट आई, महाराज बरतरी के बिस्तर में घुसे। यानी रोजाना का ये नियम। रोजाना का नियम। बहुत देवता जैसे पति को एक स्त्री धोखा दे रही है, बदल गई। ध्यान देना,
इस धरती पर सदा दिन एक से किसी के नहीं गुजरते हैं, सदा समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है, सदा विचार किसी एक जैसे। मेरे भैया केवल भोजन भूख नहीं मिटती और भूख बहुत तड़पाती है। सुनील, अरे जवानी जवानी और मांगती है और ये बात समझ नहीं आती है। जवानी से जवानी कहां जीत सकती है? सुनो कि जो करे साधना ईश्वर की के वो विजय काम पर पाते हैं। अरे ऐश्वर्य का जीवन हो तब अक्सर वो धोखा तुलसीदास लिखते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आइए चौपाई का शुद्ध अर्थ समझ लीजिए। ढोल, स्टूडियो में ढोलक बज रही है, अगर मेरी नजर उस ढोलक पर नहीं होगी, कैसी बज रही है, साज बिगड़ जाएगा। मेरी नजर उस पर होनी चाहिए। गमार, गमार व्यक्ति उसे कहते हैं जिसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति बेमौत मारे जाते हैं। अगर हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो देखने और निहारने के योग्य है। ताड़ना माने निहारना। शूद्र, शूद्र किसे कहते हैं? मैं अपने पिताजी के लिए शूद्र, मैं अपने भगवान के लिए शूद्र हूं। एक शिष्य एक गुरु के लिए शूद्र होता है, और ऐसे व्यक्ति को हर समय निहारते रहना चाहिए कि दुखी तो नहीं है, शायद अपनी बात हमसे कह नहीं पाता है तो परेशान हो। पशु, हमारे घर में जो पशु होते हैं वो भी नहीं बोल पाते, उनका ध्यान रखना पड़ता है, समय पर देना पड़ता है भोजन पानी। अंत में आती है नारी, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, हमेशा नजर बनाए रखना है, निहारना है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो महाराज भर्तरी जैसा हाल हो। अरे धोखा दे गई वो बिजनारी, बड़ी नीकी लगे धोखा दे गई लला बिजनारी, बड़ी नीकी लगे।
मेरे भैया पिंगला का रोजाना का नियम है, एक दिन रोजाना भोजन में नशीला पदार्थ मिलाती है। महाराज हारे थके आते हैं, सो जाते हैं, और वो रात को जैसे ही दिखा महाराज अपनी नींद में है, घोड़ा लेके जंगल में बाग में निकल जाती हैं, सुपाल के पास रहती हैं, फिर सुबह पति के पास आ जाती हैं। नो टेंशन, जिंदगी चल रही है। एक दिन महाराज भर्तरी के छोटे भैया हैं वीर विक्रम, जो उज्जैन के सेनापति हैं राज्य के, वो एक दिन घुड़सवार करते करते उस खरग में पहुंचे हैं जहां लाखों घोड़ा रहते थे। तो नौकरों से बोले हैं, भाई क्या बाट नहीं आता है, क्या गेहूं नहीं आते हैं? तो घोड़ा इतने कमजोर हो रहे हैं, अगर किसी दिन किसी राजा से लड़ाई हो गई तो ये घोड़ा दम भी नहीं देंगे युद्ध में, और लगता है कि तुम लोग चालाकी करते हो। अरे चोरी करके नाज या नाज की, और तुम अपने घर ले जाओ, और दिन प्रतिदिन अश्व कमजोर हुए हैं, इनको नाए खवाओ। अरे एक को दंड मिलेगा, अरे अपनो नाम बताओ, और राशन पानी घोड़ाओं का इनको नाए खवाओ। मेरे भैया एक ईमानदार नौकर चिढ़ गया, बोले बेवजह का दंड दे रहे, सुनो हम कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, आज हमारी जगह आप यहाँ रुकिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बोले बात तो बता, बात क्या है? बोले बात तभी मालूम पड़ेगी घोड़ा कमजोर क्यों हो रहे हैं, आज हमारी जगह तुम रुको, यहाँ हमारे साथ बैठो। महाराज विक्रम ने नौकरों की ड्रेस पहनी और खरग में छिप गए, और जो रात के 12 बजे हैं सुनील भैया, अरे होटल लाली लई है तुरंत लगाई, मेरे भैया विक्रम बोला है, भाभी ठहरो। पिंगला से क्या चोरी पकड़ गई। कौन? बोले हम हैं विक्रम, इस राज्य के सेनापति। देवर जी कहाँ जाती हो रात में? मैं रात में तुम्हारे भैया की लंबी आयु के लिए साधना करने जंगल जाती। झूठ, मुझे सब मालूम है तुम कहां जाती हो। आज के बाद नहीं जाऊंगी, चुपचाप घर लौट जाओ। दोस्तों, नार पिंगला त्रिया चरित्र दिखाती है।
और हुआ ये बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ कि अब तुम्हारे पूरे खानदान की हूँ? बात क्या है कि मुझे नशीला पदार्थ सुंघा के तुम्हारे पास से विक्रम उठा के गुड़सार में ले गया और मुझे वहां जब वो कुछ गड़बड़ करने वाला था मुझे होश आ गया, मैं भाग आई। कहाँ है विक्रम? तो भाग गया। सुबह होने दो। और सुबह हुआ, कहने लगे हैं विक्रम अगर तुम हमारे खून नहीं होते, हमारे माँ के जाए भाई नहीं होते, हम तुम्हें जरूर मृत्यु दंड देते। बस इच्छा यही है तुम हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ और हमें कभी दिखाई मत। अरे बड़ी भाभी सीता होती तो इन्हें कसरम नहीं आई। समझ गया भैया पत्नी के प्यार में अंधे। एक बात भी सफाई का मौका नहीं दिया भर्तरी ने विक्रम को। आज विक्रम रोते हुए जा रहे हैं। अरे लला की बंधियाई रे लकी, जा रहे हैं विक्रम नीचे निगाह करके, अटारी से पिंगला हाथ से टाटा करती है। हुसैन हाथ जोड़ के विक्रम प्रणाम करते हैं पिंगला को, कहते हैं भाभी तुम्हारे प्रति मेरे भैया की बहुत बड़ी श्रद्धा है, कुछ ऐसा मत कर देना कि मेरे भैया भी यहाँ से चले जाएं। जाओ। एक रात की तो नागा हो गई ना, रात पहुंच ही नहीं पाई, तो पहुंच नहीं पाई तो फिर तो अश्वपाल के तेवर बिगड़ गए। दूसरे रात को फिर वही हुआ, पति के पैर दबाए, नशीला पदार्थ खिलाया, और आज कौन रोकने वाला है।
मीठो बनाई लो और प्यावन चली अज पानी। असपाल ने मुंह फेर लिया, पीट कर ली। सुनते हो, बोलता ही नहीं। अरे कल के लिए सॉरी, कुछ नहीं, गलती की क्षमा चाहती हूँ। सुनो तो सही, बात क्या है? क्या बात है? सुनो, तुम पर नारी हो, ललचाते हैं और पर नारी वो नागन है, जाई पे कत्ल हो जाते हैं। जब पत्नी से प्यार किया उन्हीं के निराले ठाठ भये। जाओ जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। सुनो, परीक्षा लोगे। एक को तो देश निकलवा के आई हो, कहो तो राजा भर्तरी की गर्दन दबा दूं, जेर खवा दूं, कैसे मानोगे? कह रही है पिंगला, अरे दोस्ती हमसे तुम कर लो और कसम से जान दे देंगे। दोस्ती
कैसे मनोगे, क्या लोगे? के रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा, के मनाओ कैसी रूठे रूठे मेरे राजा। और सुनील, अरे सोना ले लो, चांदी ले लो, क्या लोगे? कहो तो कल उज्जैन के राजा बना दूं, भर्तरी को मार दूं, बोलो क्या लोगे? अरे सोना ले लो, अरे चांदी ले लो, अरे पूरे सुधीर भैया, सोना ले लो, अरे चांदी ले लो, अरे कहो उज्जैन का राज तुम ले लो, के रूठे रूठे मेरे प्यारे, रूठे रूठे मेरे राजा, हरे मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। क्या बात है मेरे भैया, भर्तरी को मार दूंगी, तुम्हें उज्जैन का राजा बना दूंगी, तब तो भरोसा होगा मेरे प्यार पर। मान जाइए मेरे भैया। बड़ी मुश्किल से दोनों में एकता हुई, रात गुजारी, भोर होते ही पिंगला पति के पास जाके सो जाती। एक दिन हुआ ये, एक ब्राह्मण देवता अमर फल लेकर के राजा भर्तरी के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज मेरे घर में बहुत गरीबी है, ये अमर फल तुम ले लो, तुम्हारे जैसे सतवादी को इस भूमि पर राज की जरूरत है, राजा की, तुम इसे खा लो, अमर हो जाओगे और मुझे थोड़ा धन दे। ठीक है ले जाओ। अमर फल ले लिया। भर्तरी सोचने लगे, एक बार मजाक कर दी हमने तो वो एक बाबा ने आके जिंदा कर दी, पर अगली बार कभी मजाक हो गई तो फिर ये जिंदा कैसे होगी, और हमारी जैसी पत्नी तो किसी है ही नहीं। अरे राजा गए महल को आई है वो तो, पेटो लोटा नीर भरी लाई है और पंखा रही हिलाई है, मीठी मानी रही सुनाई है, कैसे अचानक गए तुम आई है। अचानक कैसे आए हैं? ये अमर फल लाया हूं, इसे तुम खाओ। क्यों? अरे हमने किसी दिन फिर मजाक कर दी, तुम मर जाओगी। लिया, दुबका दिया, मुंह पहुंचते हुए अंदर से आ रही है। महाराज ने बोला खा लिया? खा लिया। महाराज चले गए। खवा
मेरे भैया महाराज भर्तरी को सुलाया, अमर फल लेके जंगल गई, आप खा लो। क्या ये अमर फल? अमर हो जाओगे तो तुम्हें देख के पिंगला तो जीत ही रहेगा। उसने उठाया रख दिया, तो हम सुबह खाएंगे नहा धोकर। अमर फल है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। वो ठीक। श्रोताओ, मैंने एक गीत गाया था, अरे करमल करियो अरे कारो, देखे ऊपर मारो, आए आए रे देखे ऊपर मारो। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और इधर देखो, हर एक वेश्या से असफल की है भारी प्रीति लगी हर साल, और झूठो पिंगला अपने चुंगल लइए फसाए। श्रोताओ, पिंगला तो फंसा रखी, झूठा प्यार है। पिंगला अच्छी नहीं लगती है, उसे एक वेश्या अच्छी लगती है। वो सुबह नहा धोकर वेश्या के पास गया, बोला सुनिए आपके लिए क्या है, ये अमर फल है, इसे खा लो, तुम अमर हो जाओ। तुम जब हमेशा यौवनधारी रहोगी तो तुम्हें देख देख के अपन तो वैसे ही खुश। समझे? आओ नहा धो के खाऊंगी, हाँ खा ले। वेश्या सोच रही है, अरे पुरुष पर पुरुष तकत दिन जाए, और जन्म मिलो वेश्या को, ए वेश्या को, पर पुरुष तकत दिन जाए। मैं तो गोविंद से रोज दुआ करती हूँ कि जैसी मैं हूँ इस धरती पर और नारी ऐसी ना हो। बड़ा गंदा रूप है मेरा, बड़ा गंदा शरीर है मेरा, और हे प्रभु अगला जन्म देना तो वेश्या मत। कि पर पुरुष तकत दिन जाए, जन्म मिलो वेश्या को, वेश्या को, पर पुरुष तकत दिन जाए। नारी जा दुनिया में गंदी नाली, ए वैश्या नारी जा दुनिया में होती गंदी नाली। अरे शुद्ध नाली ना होती, अरे चेहरे की होती प्याली, पर पुरुष को सत कर जाए, जन्म मिलो जन्म बिगड़ गया, अमर होना नहीं चाहती हूँ। कभी उस पुरुष के साथ लेटना, कभी उसके साथ लेटना, मेरा क्या धर्म है? मेरा तो जीवन ही नरक है। मैं अमर नहीं होंगी। यहाँ के जो राजा है ना भर्तरी, बड़े सत्यवादी, ऐसे लोगों को अमर होना, ये फल में कर दूंगी। चली गई सभा में, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। वेश्या सम्मुख पहुंची गई, तीनों शीश नवाए,
अरे फल दीनो पकड़ा। महाराज आपके लिए ये एक भेंट लाई हुई है, अमर फल है। हेलो, और अमर फल देखा भैया तो महाराज पहचान गए, बोले बड़े अमर फल आ रहे। वैश्या कांप गई, कहां से आया तेरे पास? ये हमारा है और चोरी हुआ है। वैश्या समझ गई कि शायद अश्वपाल तो उनके घर नौकरी करता है। अगर इंक्वायरी हुई और मालूम पड़ गया कि ये अश्वपाल चुरा के ले गया और उसने मुझे दिया, हंसी लग जाएगी। बोले महाराज ये तो अश्वपाल ने दिया, वो हमारा नौकर। बोले हाँ, काऊ से बुलवाओ। अश्वपाल लंबे लंबे हाथ हिलाता हुआ आ रहा। कहिए ये तुमने चुराया था क्या? नहीं, आप अपनी रानी को पूछिए कि हमारे पास कैसे आए। पिंगला को तत्क्षण बुलाया जाए। महारानी पिंगला जब सभा में पहुंची तो वहां अश्वपाल भी खड़ा है, दोनों की नजर मिली तो कहने लगा है, अश्वपाल महाराज सुनो, अरे प्रीति की रीति अरे निभाए ना सकी, तुम्हें धोखा दे गई ये नारी, तुम्हें धोखा दे गई। प्रीति की रीति निभाए ना सकी, तुम्हें धोखा दे गई, घरवाली तुम्हें धोखा दे गई। और सुनो, अरे तुमसे ज्यादा ये मोई चाहती है। ओहो, तुमसे ज्यादा ये मोई चाहती है। अरे तुम्हें छोड़ी वो संग सोती है। अरे सात वचन ये निभा ना सकी, राजा धोखा दे गई, घरवाली तुम्हें धोखा दे गई। सामने वही बाबा खड़े हैं। कौन? जिसने पिंगला को जिंदा किया था। और कहने लगे हैं, अरे अलख निरंजन बोल के अरे झोली लई उठाई। अरे गुरु गोरखने नाथ मछिंदर से भरतरी दे मिलवाए। हाँ साथियों, राठौर कैसेट दिल्ली के माध्यम से आप सुन रहे थे बेवफा पिंगला रानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और राधा रानी स्टूडियो में अरे सुंदर कैसेट रहे भरमाए। अरे सुधीर भ्राता करें रिकॉर्डिंग, आगे गाथा रहे पहुंचाए।
हरे